राम राम। खमागणी सत्येंद्र सिंह की आप सबको। आज फिर बात एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की ही करेंगे। हमारे जो युवा हैं और उनके पेरेंट्स भी सोचते हैं आजकल ईडी के क्यों कितने चर्चे हैं कि इसमें किस तरह से नौकरी मिलती है, किस तरह से भर्ती होती है सरकारी एजेंसी में। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ईडी के अंदर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वह असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के पद पर होता है। सहायक प्रवर्तन अधिकारी कहलाते हैं। और यदि आप वैसे समझना चाहें तो जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, कस्टम इंस्पेक्टर है, ये उनके एट पार है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको बता दूं कि जब ईडी नई नई बनी तो इसके अंदर, क्योंकि उस समय न कोई एग्जाम था न कुछ था, तो शुरुआत इस तरह से की गई थी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो थे उनसे, खास तौर पर दिल्ली, क्योंकि दिल्ली ही मेन बेस था, वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से नाम मंगाए जाते थे और डिपार्टमेंट अपने लेवल पर ही एक एग्जाम कंडक्ट करता था और इंटरव्यू होता था और उसके बाद इस पोस्ट पर भर्ती की जाती थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1971 में ईडी में जो ऑफिसर्स एईओ की पोस्ट पर भर्ती किए गए वो उनके लिए लो ग्रेजुएट होना जरूरी था। अब आप सोचिए, आईएएस बनने के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन, और इतनी जूनियर पोस्ट असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के लिए लो ग्रेजुएट होना, यह अब तय कर लिया गया क्योंकि इंटरनल चीजें थी, कहीं पब्लिश तो करनी नहीं थी। तो उस बैच में जो भी एईओ आए वो सब के सब लॉ ग्रेजुएट थे। इवन कुछ तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी थे लॉ में, यानी कि एलएलएम थे। उनमें से कुछ अधिकारियों के साथ मुझे अपने करियर के शुरुआती दौर में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वाकई उनकी जो कानून की पकड़, उसका विश्लेषण, उसका कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड ही लॉ का था। चलिए, शुरुआती दौर था। उस दौर में यह भी सुनने को मिलता है, पुराने किस्से सुने हैं कि तमिलनाडु के कोई डायरेक्टर आ गए तो पता लगा जो भी 5-7 भर्ती हुई, क्योंकि बहुत कम होती थी, वो सब साउथ से, बंगाली डायरेक्टर थे तो वेस्ट बंगाल से भर्तियां हो गई। एक बार एक कश्मीर के डायरेक्टर थे तो कश्मीर के युवाओं की भर्तियां हुई, लेकिन हां, सब लोग काबिल थे, ये मैं जरूर कहूंगा। ये दौर चलता रहा। 1977 में ये जो एईओ का एग्जाम है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के मार्फत होने लगा। तब एईओ और सब इंस्पेक्टर सीबीआई, इन दोनों की कंबाइंड एग्जाम हुआ करती थी। तो मैं भी जब 1983 में सर्विस में आया हूं तो उसी एग्जाम के थ्रू आया हूं। पहले रिटर्न एग्जाम दिया, फिर दिल्ली में इंटरव्यू दिया और उसके बाद सिलेक्शन हुआ। ये दौर चलता रहा। अब आप देखिए, अभी जो वर्तमान में है, वर्तमान की बात करें तो एईओ का जो रिक्रूटमेंट है वो एसएससी के द्वारा होता है और जो एग्जाम है सीजीएल एग्जाम, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, उसके द्वारा एईओ की भर्ती होती है, वैकेंसी डिक्लेयर होती हैं। तो जो भी युवा ईडी में कैरियर बनाना चाहते हैं और उन पेरेंट्स के लिए भी
ये सूचना मैं देना चाह रहा हूं कि ईडी में जो है एक ही पोस्ट से एंट्री है, वो है एईओ की, और वो सीजीएल एग्जाम के थ्रू होती है। इसके बाद तो जो भी पोस्ट है वो सब प्रमोशन पे है, उनमें डेपुटेशन भी है दूसरी एजेंसियों से। वह थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी है, लेकिन हर एजेंसी में डेपुटेशन होता है, बस ये है कि ईडी में थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा है। चलिए इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ईडी की भर्ती यहीं से होती है। मैंने जब 1983 में जयपुर में ज्वाइन किया तो यहाँ तो ईडी को कोई जानता नहीं था। इवन मेरा सिलेक्शन हो गया था, मुझे ही नहीं पता था कि ईडी का ऑफिस है जयपुर में। अपॉइंटमेंट लेटर आने से पता लगा कि ऑफिस है। बाद में ज्वाइन करने पर पता लगा कि जयपुर में तो 1973 से ईडी का ऑफिस है, जो पहले बनी पार्क में था, एक छोटी सी यूनिट। उसके बाद 1980 के अंदर ये लाल कोठी पर आ गया। मैंने भी वहीं ज्वाइन किया था, लाल कोठी में। छोटा सा ऑफिस, एग्जीक्यूटिव लेवल पे 5 लोगों का स्टाफ, और जुरिस्डिक्शन पूरा राजस्थान। कोई सरकारी व्हीकल नहीं, और पूरे राजस्थान में जाना पड़ता था जांच के लिए भी, कुछ सूचना एकत्रित करने के लिए भी, दूसरी एजेंसियों से कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी। चलिए वो एक समय था, डिफिकल्ट था। आज से जब हम कंपेयर करते हैं तो लगता है कि हमने किन हालात में नौकरी की है, लेकिन उसको भी एंजॉय किया। ठीक है, कभी कभी लगता था कि सरकारी व्हीकल तक नहीं है और हम तलाशी करने जाते हैं। आज आप मीडिया में देखते हैं कि ईडी की तलाशी हो रही है, गाड़ियां, साथ में पुलिस। हमने वह समय देखा है कि हम कई बार तो अपने व्यक्तिगत स्कूटर, मोपेड, उस पर भी तलाशी करने गए। आज आप सुनेंगे तो हंसेंगे और विश्वास भी नहीं करेंगे, सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब समय है, समय के साथ चीजें बदलती हैं। तब भी महत्वपूर्ण काम करते थे। कुछ ऐसे इलाकों में भी तलाशी की है या अपराधियों को पकड़ा है जहां की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब काम हो गया था, हो जाता था। पुलिस से भी सहयोग लेते थे, लेकिन आज जिस लेवल पे पुलिस का सहयोग मिल जाता है, उस टाइम बहुत मुश्किल से मिलता था। समझाना पड़ता था पहले तो, फिर वो कहते किस लिए जरूरत है, आप बताइए कहाँ तलाशी करनी है। तो वह तो हम नहीं बता पाते थे, क्योंकि हमारी भी मजबूरी थी। हमें डर रहता था कि कहीं कोई सूचना जो है बाहर नहीं चली जाए। तो ये वक्त है, लेकिन ईडी जो है अब फल फूल चुका है और बहुत अच्छी एजेंसी है काम करने के लिए। खास तौर पर जिन लोगों को पुलिस में नहीं जाना, लेकिन पुलिस जैसी नौकरी का थ्रिल भी लेना है, जिनमें थोड़ा जज्बा, इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स है या इन्वेस्टिगेशन करने का इच्छा है, वह युवा निश्चित रूप से ईडी में एंजॉय करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। जय हिंद।